मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट किया कि सर, आप लगता है कि नियोजित शिक्षक के राह को आप छोड़ रहे हैं या छोड़ने का मन बना लिया है। दोस्तों, नियोजित शिक्षक ही मेरी पहचान है। जी हाँ, नियोजित शिक्षक ही मेरी पहचान है। जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। यह पद मेरे लिए सम्मान का पद है। सम्मान और समर्पण की राह है। नियोजित शिक्षक बने रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात है। दोस्तों, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं नियोजित शिक्षक जैसे एक सम्मानित पद को मैं छोड़ रहा हूं? ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, कुछ विशिष्ट शिक्षक भाई बहन ने कमेंट दिया था एक मैसेज कि सर, हमारे लिए भी आप वीडियो बनाइए थोड़ा। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं उनके लिए भी वीडियो, जो ऑथेंटिक बातें होती है, मैं उनके लिए वीडियो बनाया या बनाता हूँ, आगे भी बनाऊंगा। क्योंकि मैं पूरे विद्यालय परिवार के लिए, चाहे वो शिक्षा सेवक भाई बहन हो हमारे, या सफाई कर्मी भाई बहन हो, या रसोईया हो, या विशिष्ट शिक्षक हों, या नियोजित शिक्षक हों, या TR1 या BPSC वाले भी हों, मैं सारे को मैं अपना विद्यालय परिवार समझता हूँ। और एक बड़े भाई होने के नाते सबको लेकर के चलने की हम अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। और मैं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता कि जिससे कि उनकी भावना को ठेस पहुँचे। जीवन में हर इंसान के सामने कई रास्ते आते हैं। कुछ लोग सुविधाओं और पद की चमक दमक को देखकर बदल जाते हैं या राह को बदल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिद्धांतों, अपने आत्मसम्मान, अपनी असली ताकत, अपनी पहचान पर अडिग होते हैं। मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। जी हाँ, आप जानिए कि मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। आज मेरे कुछ मित्र यह संदेह करते हैं कि मैं नियोजित जैसे पवित्र पद की जिम्मेवारी को छोड़कर विशिष्ट शिक्षक के राह पर मैं चलने लगा हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं नियोजित शिक्षक था और जीवन भर मैं नियोजित शिक्षक ही बने रहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं गौरव महसूस करता हूं कि मैं नियोजित शिक्षक हूं। दोस्तों, ये ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको राह बता करके मैं आपको बीच रास्ते में मैं छोड़ करके चला गया। नियोजित शिक्षक एक नौकरी का नाम नहीं है दोस्तों। नियोजित शिक्षक एक नौकरी का नाम नहीं है। यह पद हजारों संघर्षों, त्यागों, आंसुओं से जन्मा है, जो बिहार और भारत के गांव-गांव में शिक्षा की मशाल जगाने के लिए हजारों युवाओं को दिया गया है। आज मेरे पढ़ाए युवा जो है वो दूसरी जगह जाकर के अलग जगा रहे हैं। कभी कम वेतन पर भी अपने बच्चों के भविष्य को मैंने संवारने का संकल्प लिया। कभी समाज में तिरस्कार भी सहा, लेकिन कभी अपने परिवार की जरूरतों को किनारे रखकर मैं अपने विद्यालय के बच्चों को ही अपना परिवार समझा। दोस्तों, यही कारण है कि मुझे नियोजित शिक्षक बनने का अवसर मिला और मैंने केवल नौकरी नहीं माना इसे, बल्कि इसे ईश्वर का वरदान और समाज की सेवा का सर्वोच्च अवसर समझा है। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं इस पद को? जरा आप सोचिए। एक सम्मानित भाई ने कहा कि आप पर हम बहुत भरोसा करते थे, आप विशिष्ट शिक्षक की भाषा बोलने लगे हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षक होना कोई गुनाह नहीं है। विशिष्ट शिक्षक भी वही कार्य कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से वो गए, कुछ लोग अपने भावना में अपने से गए, कुछ लोगों की भावना से बहके गए तो गए। मैं उन पर कुछ कहना मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं विशिष्ट शिक्षक के लिए मैंने कोई आवेदन नहीं किया, कोई भी सक्षमता परीक्षा मैंने नहीं दिया। मैं बताता हूं कि मैं सक्षमता 1 के लिए आवेदन भरा था। समझ गए? सक्षमता 1 के लिए मैंने आवेदन भरा था। फिर मैं उस आवेदन को लेकर के जब वो एडमिट कार्ड मेरे पास आया, तब उस एडमिट कार्ड को देख करके मैं रात भर मैं सोया नहीं, देखते रहा उसको। फिर मेरी आत्मा, मेरा जमीर ये कहा कि ऐसा मत करो, नहीं तो ये लाखों शिक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। और फिर मैंने उसे फाड़ा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं उसे फाड़ दिया। फिर मैं उसे
वहीं अपने डायरी में दफन कर दिया और परीक्षा को मैं पार होने दिया। उसके बाद फिर हमारे सक्षमता परीक्षा पर विरोध के कारण स्टे लग गया दोस्तों। के पाठक सर ने स्टे लगा दिया। फिर मैं तो पलट के ही नहीं देखने, मैं एक साथी ने कहा कि आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि आपका वेतन भी रुका हुआ है और आपके ऊपर आप सक्षमता नहीं दे सकते, आप पर स्टे लग गया है। क्योंकि जब के पाठक सर ने स्टे लगा ही दिया तब लगा देने दीजिए। मैंने तो पहले ही मूड बना लिया कि मैं अब किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होऊंगा। दोस्तों मैंने सारे कुछ छोड़ दिया और मैं नियोजित शिक्षक ही। मैं अपने पहले तो मैं लाखों के साथ था, अब मैं हजारों में हूँ। फिर भी मैं सैकड़ों में भी रहूँगा ना तो भी मैं नियोजित शिक्षक ही रहूँगा। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इस बात को जानिए। यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरा काम है, समझ गए। ये मेरा व्यवसाय है दोस्तों। मैं कई चैनल चलाता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट, फिर ज्ञान अस्त्री जॉब न्यूज, फिर स्टोरी ऑफ इंडिया, फिल्मी स्टोरी नंबर 1, फिर ब्लॉग चैनल मेरा चलता है। तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और आज यूट्यूब की वजह से मैं बहुत आगे भी हूँ। जो मैं एक एज ए शिक्षक रह करके मैं नहीं कर सकता था, वो मैं एक यूट्यूब पर जुड़ करके मैंने वो जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने किया है। तो किसी के आप ये मत समझिएगा कि मैं विशिष्ट के लिए वीडियो बनाया या शिक्षा सेवा के लिए वीडियो बनाया तो मेरी भावनाएं, मेरा विचार बदल जाता है। तो कृपया ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। अगर मैं नियोजित शिक्षक पद छोड़ दूं तो मेरी पहचान मिट जाएगी और ऐसा होगा, ये मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता इस तरह के करके। विशेष शिक्षक बनने में चाहे लाख सुविधा हो या हो सकती है आगे भविष्य में, लेकिन उसमें वह संघर्ष की खुशबू नहीं आती है जो नियोजित शिक्षक पद पर रह करके होती है। उन विशिष्ट शिक्षकों से भी पूछिए कभी बैठ करके कि क्या मजा था, वो दिन क्या था जब हम लोग एक जगह जुटते थे और धरना और प्रदर्शन की बातें होती थी और हम लोग प्रोग्राम बनाते थे कैसे जाना है पटना, कैसे आना है पटना से, कब उठना है, कब गाड़ी होगी, कैसे फ़ोन करेंगे, कौन फ़ोन करेगा, खाना कौन ले जाएगा, नाश्ता कौन ले चलेगा। क्योंकि मैं कभी कभी घर में अकेले भी रहता था तो साथी लोग ही जाने के दरमियान में खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह ले करके चलते थे। वहाँ जा करके पटना के गलियों में बैठ करके भीड़ भड़क्का होता था और दौड़ते थे। उसके बाद फिर बैठकर जो नाश्ता करने में जो आनंद था ना, उसे मैं कैसे भुला जाऊं। देखिए, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही सारा फायदा है, तो फिर हम वहां छोड़कर क्यों जाएं। आज गांव में लोग नियोजित शिक्षक को गुरु जी कह करके बुलाते हैं। यह संबोधन करोड़ों तनख्वाह से बड़ा सम्मान है। हम नियोजित शिक्षक अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, यही हमें मजबूत बनाता है। भले ही हमारा वेतन कम हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि जो नियोजित शिक्षक बनकर के रहने में है ना, वो किसी में बनकर नहीं रहने में है। इसलिए मित्रों, मैं अपने सहकर्मी को दिल से मैं वादा करता हूं कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, मैं नियोजित शिक्षक का जो पद है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ गए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं इस पद पर केवल नौकरी नहीं, अपनी पहचान और अपने आत्मा का हिस्सा इसे मानता हूं, नियोजित शिक्षक जैसे पद को। इसलिए मैं पूरे समय में, अपने पूरे अवधि, सर्विस के पूरे अवधि में मैं नियोजित शिक्षक पद पर रह करके अपने विद्यालय के बच्चों को पूरे शिद्दत के साथ, लगन के साथ मैं उन्हें ही पढ़ा करके एक सुयोग्य नागरिक मैं बनाना चाहता हूं। जब वो बच्चे मुझे अपने विद्यालय में मिलते हैं, उनके खिले हुए चेहरों पर मेरी नजर जाती है, तो मेरा दिल जो लगता है कि इससे मूल्यवान जो है वो कोई चीज नहीं है। तो यही कारण है कि मैं नियोजित शिक्षक जैसे पद को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा दिल रोएगा, रो उठेगा, क्योंकि ये ऐसा जो पद है, जो नियोजित शिक्षक जैसा जो पद है ना, वो मेरे दृष्टिकोण में इससे ज़्यादा सम्मान और आत्मसंतुष्टि किसी पद पर नहीं है। इसलिए
तमाम नियोजित शिक्षकों से मैं यही कहूँगा कि ये संदेह मत करें कि मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। जितने भी शिक्षकों से मैं मिलता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है आपने सक्षमता दिया है। अगर कोई कहता है कि मैंने सक्षमता नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें गले से लिपट लूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं, इसलिए कि उन्होंने कितना त्याग और कितना तपस्या और इस पद के लिए, इस मर्यादा के लिए, इस सम्मान के लिए जो दिया है, त्याग कर दिया सारा कुछ, वो साधारण सी बात नहीं है। इसलिए चलिए, बहुत सारी बातें होती हैं और अब तो ये सब बातें हो करके आंसू भी भर जाता है जब बहुत सारे हमारे साथी हम लोगों को छोड़ करके चले गए। लेकिन ये जान लीजिए कि जब हम लोग एक साथ होते, सारे शिक्षक हम लोग साथ होते, तो आज चुनावी वर्ष का जो मज़ा था ना वो अलग हो जाता दोस्तों। आज विशिष्ट शिक्षक मैं बने हैं, मैं उन पर उंगली नहीं उठाता हूँ क्योंकि वे भी मेरे दिल के टुकड़े हैं। वो क्या मांग रहे हैं सोचिए जरा, कि जो नियोजित शिक्षक पद पर रहते हुए हमें मिल रहा था वही हमको दे दीजिए, मेरा अपना घर लौटा दीजिए। प्रधान शिक्षक बने हैं, कठिनाई उनको हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुझे अपना नियोजित शिक्षक पद ही बेहतर था, प्रधान शिक्षक नहीं। तो फिर नियोजित शिक्षक सोचिए, सब लोग आशा भरी निगाहों से, सम्मान भरी निगाहों से नियोजित शिक्षक की तरफ देख रहे हैं, तो हम आप लोग जैसे सम्मानित भाई बहनों को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। इसलिए आप हमेशा इसी तरह से अपना सम्मान, अपना विश्वास बनाए रखें। मैं सदैव आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मैं नियोजित शिक्षक था, नियोजित शिक्षक हूँ और मैं नियोजित शिक्षक ही रहूँगा। इसी में मुझे आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि महसूस होता है और ये मेरे लिए गौरव का विषय है और गौरव का क्षण है। धन्यवाद। जय बिहार, जय नियोजित शिक्षक।